नाच मिट्टी पड़ी हुई है, इससे भैया अंतिम संस्कार करवा दो। भूल गयो सुध मोरी, भूल गयो सुध मोरी हो की गली, शुरू करते कि ताकि ये भारती देवी आवाज के बाद एक रिपोर्टर बनकर और तेरे नाम का किस प्रकार से चर्चा लिखूंगी, सारे जमाने वाले देखते रहेंगे, वाह सुनते रहेंगे, तेरा वजीरा सर्वप्रथम यह कथा बहुत जल्द से जल्द आने वाली है और मुझे लोग पवन कहते हैं, मुझे लोग पवन इंस्पेक्टर कहते हैं और मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं। वो कौन है? मैं और एक हमारे बहन, उसका नाम सुमन है। मैं अपनी बहन सुमन का इंतजार करूंगा, उसके बाद में क्योंकि पैगाम बढ़ाऊंगा। अरे मेरी बचपन में मां मर गई, मैंने अपनी बहन की सेवा किया और सिर्फ 18 साल की हुई है और जब तक अपनी बहन से मुलाकात नहीं करूंगा तब तक आगे कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं क्या बताएं दोस्त, मैं जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ और इस समय हमारी नौकरी तो कोई लखनऊ या बक्सी तालाब पे लगी है। मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है, लेकिन पहले अपनी बहन से मुलाकात करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। मैं बहन का अपनी इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते भैया। नमस्कार बहन, नमस्कार भैया। कहो बहन। अरे कहो क्या बात है भैया, बहुत राज दिखते हो। मैं निराश, अरे उदासी का कारण
या निराशा का कारण तुम पूछना चाहती हो बहन? बच्चे क्या तुमने बताए? अब सब मिलने के लिए आते थे क्यों? तो भैया मेरे बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज मेरे भैया के चेहरे पे उदासी। क्यों? ऐसी क्या बात है भैया? बहन, उदासी का कारण तो रहेगा क्योंकि आप बहन सयानी हो चुकी हो और हम आपके बारे में कुछ और सोच रहा हूँ। बहन, मेरा सोचना गलत नहीं, सही है, क्योंकि आप सयानी हो चुकी हो। बहन, मैं आपकी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे भैया, अब मेरी शादी के बारे में क्यों टेंशन क्या करते हैं? क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो मैं खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है। अब मेरी शादी के बारे में क्यों सोचा करते हैं भैया? अरे पगली, भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ भैया। क्यों? अरे नाराज क्यों हो? अरे बहन सुमन, नाराज क्यों हो रही हो? यदि अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा तो लोग संसार क्या कहेगा? क्योंकि घर में सयानी बहन है और ये पवन अपनी बहन की शादी नहीं करता है। मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। बहन, मैं आपकी शादी के बारे में सोचता हूँ। किस दिन ना मैं शादी कर दूं बहन की। अरे भैया, पहले आप अपनी शादी कीजिए। क्या? जब भाभी घर में आ जाएगी तो मैं भी घर से चली जाऊंगी। अरे वाह! अरे सुमन पगली, मैं शादी कर लूंगा तो लोग संसार हंसेगा और जब अपनी बहन की शादी कर दूंगा तो मुझे कोई हंसेगा नहीं। ये कहेगा क्योंकि जो पवन है अपनी बहन की शादी कर दिया और उसके बाद में अपनी किया है, बहुत लोग कहेंगे। लेकिन बहन सुमन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? बहन सुमन, हाँ, और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और बचेगा दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। वो छोला हो सिंगार देगी, पहना करेगी, मेहंदी लगेगी और हल्दी लगेगी, सच्चा तुम्हें राजा, भैया राजा। क्योंकि आप तो जानते, मुझे भी मालूम है कि मैं आज 18 साल की हो चुकी हूँ। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन भैया कहो। आप ही तो मेरे इस संसार में सब कुछ आप ही तो हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जब से माता पिता का देहांत हो गया, माँ और बापू को भगवान ने मुझसे छीन लिया। हाँ, तो आप ही तो मेरे माता, आप ही और पिता है भैया। अरे बहुत नन्ही सी गुड़िया थी, आपको से पाल करके सयाना कर दिया। अब इसमें बात क्या है बहन? भैया कहो बहन। अरे तुम ही हो माता भैया, अरे तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, अरे तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, पिता तुम भैया।
सब कुछ आप ही तो हैं। क्यों नहीं बहन, बहन देख, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भैया? और पढ़ाई का क्या है समाचार बहना? पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, और इस साल में इंटर में आई हूँ भैया। क्योंकि इंटर पास होकर के आई हो, तब तो बहुत खुशी की बात है बहन। हाँ, अरे पूर्ण किया भगवान ने भैया। हम तुम लखनऊ बक्सी तालाब पे आ चुके हैं। हाँ भैया, क्योंकि जिला लखीमपुर से जहाँ बक्सी तालाब पे आए हैं, और अपने कमरे पे चलो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। और मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ बहन। मैं ये लखनऊ जो क्षेत्र है, यहाँ मुझे मालूम होता है क्योंकि गुंडागर्दी बहुत चल रही है, तो यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करना है बहन। मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हैं। क्यों नहीं भैया, अब चिंता ना करें, मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। हाँ बहन, क्योंकि पढ़ाई पूरी करना, और मैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हो चुका हूँ। ठीक है भैया, तो अब इस समय भी हो गया है, मुझे स्कूल भी जाना है। हाँ क्यों नहीं बहन। ठीक भैया, आप ड्यूटी पे जाइए। लेकिन बहन, हाँ, और ये जीवन जितनी सोनी मेरी बात सुनो। तो है दोस्त भाई, आज किरनिया का तो खून कर दिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? चलो आज चलता है लखनऊ विधानसभा को। आज अपने मंत्री चरणदास से मुलाकात करूंगा, उसके बाद आगे पैगाम बढ़ाऊंगा। चलो सुनो, चलो देर मत करो, क्योंकि मंत्री जी को मिलना है। चल चल
प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम मेरा नाम है सूरज। मेरा नाम है सूरज। मेरे परिवार में 2 लोग हैं। एक मेरा भाई छोटा, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अजय। वो ड्राइवरी करता है। लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं, काफी दिन हो चुके हमारा भाई हमसे मुलाकात नहीं किया है। लेकिन जब तक हम अपने भाई से मुलाकात नहीं करते हैं तब तक हमारा दिल नहीं लगता है। आज कई दिन हो चुके, काफी दिन हो चुके हमारा भाई मुझसे मुलाकात नहीं किया है। ठीक है, तब तक हम बैठे हैं। हो सकता है मेरा भाई आता ही होगा। भैया कहो अजय। तुम तो जानते ही हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं भैया, जब हम तुम 2 भाई बच्चे हैं। हाँ भैया, तो हमारे तुम्हारे अलावा और है कौन? माँ और पिता का प्यार तुम्ही ने दिया है मेरे बड़े भैया। क्यों नहीं भैया? भैया बोलो। हाय तुम्हारे चरण में भैया, हाय तुम्हारे चरण में और झुका शीश भैया। हाँ भैया, और देता है तुझको ये आशीष भैया। क्यों नहीं मेरे भैया? और देता है तुझको। तो देता है आशीष। क्यों नहीं मेरे बड़े भाई? और ये भैया ये तुझको। और बहुत खूब, और बहुत खूब लिखित रहो मेरे भैया। लेकिन भैया, बोलो। मैं आपसे जो बताने आया था वो भी तो अभी तक बताया नहीं। बोलो, आखिर में क्या बताना चाहते हो भैया? भैया बोलो। मुझे आज लखनऊ से बरेली तरफ जाना पड़ता है भैया। तो आखिर में क्या कहना चाहते हो भैया? भैया बोलो। मैं आपसे बताने आया था, हम कहे अपने भैया से मुलाकात कर लूं और ये बता दूं कि आज मुझे लखनऊ से बरेली की तरफ ट्रक ले जाना पड़ता है। तुम तो जानते ही हो भैया, क्योंकि मैं मंत्री चरणदास का ट्रक ड्राइवर हूँ। हाँ भैया, लेकिन आप बोलो आ ही नहीं पाए और आप जाने के लिए तैयारी कर रखे भैया। भैया तुम तो जानते ही हो कि ट्रक के ड्राइवर करना कोई आसान चीज नहीं है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं भैया, तो जाना पड़ता है। लेकिन भैया नहीं, ठीक है जाना तो पड़ता है, लेकिन आज तुम्हें रुकना पड़ेगा और कल सुबह आप चले जाना। लेकिन भैया बोलो। और वो भाई रे, अच्छा, तेरे बिना भी क्या जीना।
क्या बताएं, भाई तो आया और फिर चला गया और मैं बचा हूं अकेला। लेकिन मैं भी दोस्तों किसी का नौकर हूं, हम भी दोस्तों किसी के नौकर हैं। और अब हम यहां से जाएंगे और विद्याभारती के वहां उनका नौकर हूं मैं, वहां की नौकरी करता हूं। और आज जा करके कई दिन हो चुके हैं हम वहां गए नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा होगा। अब जा करके उस कारोबार को देखेंगे और उसके बाद में कुछ आगे काम बढ़ाएंगे। इस लखनऊ बख्शी तालाब के हमी को कहते मंत्री चरणदास, लेकिन कई रोज हो गए गाड़ी का कोई नाम निशा पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी कहाँ है और वो दोनों ड्राइवर कहाँ है। ना तो हमारा फोन लग रहा है ना तो वो खुद फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बस उस माता जी के नाम पे भेज देता हूँ गाड़ी, और गाड़ियों में माल भी बहुत ज्यादा है। साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका ड्राइवर हूँ। वो जो गाड़ी आपकी इंदौर से चली थी भोपाल के लिए, वो लखनऊ में आके पकड़ ली गई है। किसने पकड़ लिया? पवन इंस्पेक्टर ने चालान कर दिया है। और तुम? हम भाग आए वहां से जान बचाकर अपनी। वहां से भागते हुए चले आए कि मंत्री चरणदास तुम्हें इनाम देगा। अरे साहब इनाम नहीं देगा तो बताना तो जरूरी था। सच ईमानदार हो, कभी तुमने चोरी नहीं किया, कभी तुमने बेईमानी नहीं की। मालिक का नमक खाया और तुमने अदा किया, और मालिक के नौकरों का कभी नमक अपने सर पे नहीं रखा करता। जाओ तुम भी अपनी गाड़ी के साथ रवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भी इंतजार को करता है। लाखों का नुकसान करोड़ों में पूरा कर दिया है। तो करोड़ों का नुकसान तूने मेरे सर पर दिया और आए हो बड़ी खुशी के साथ बताने के लिए मंत्री चरणदास दोनों चालान हो गए। पवन इंस्पेक्टर तूने अच्छा नहीं किया। अगर तूने मेरी गाड़ियों को पकड़ लिया है तो मैं तेरी जान खींच लूंगा। याद रखो, हम इतने कुत्ते लखनऊ के अंदर पाले हैं कि तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। इस लाशों को उठा करके खंडर में डलवा देते हैं। कौन बनाओ जाओ। बड़े मालिक नमस्कार। नौकर कहो मालिक। इन लाशों को उठा करके और वो जंगल की तरफ पहुंचा दो, जहां पर कुत्ते वो चील कीचड़ के खाया करते हैं, वहीं पर इनको डाल दो। बड़े मालिक क्या नौकर तो मार रहा है, इनका मारी काहे डरे हो? अब गाड़ी तुम्हारी कौन चलाई? जब गाड़ियों का चालान ही हो गया है तो उन्हें छुड़ाने के बाद हम कहीं से ड्राइवर मंगवा लेंगे। तुम्हारी गाड़ी हम चलाईबा। क्या बदतमीजी हद से बाहर अगर करोगे तो हमें तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। कहो दोस्त, दोस्त मन कहो मेरे दोस्त, अब कहो दोस्तों मन के से आए यहाँ हो, कहो दोस्तों मन के
तुम हो